ईएनटी लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको डेस्कटॉप पर दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द ओरल कैविटी। इससे पहले हम टोटल मुख रोग, आचार्य सुश्रुतगत जितने भी मुख रोग है वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ द ओरल कैविटी। ठीक है, तो मैं जो जहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ डेस्कटॉप पर वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म है, बाकी हम धिंगरा वाली बुक में से भी पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये एग्जैक्ट कट टू कट पॉइंट्स हैं जो कि हमको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सो नाउ आई विल स्टार्ट। जैसा कि आप डेस्कटॉप पर देख रही हो कि इसके दो पार्ट डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है वेस्टिब्यूल एंड देन सेकंड पार्ट इज ओरल कैविटी प्रॉपर। अब वेस्टिब्यूल क्या है? वेस्टिब्यूल आप देखो, वेस्टिब्यूल है एन आउटर स्मॉलर पोर्शन। ठीक है, मतलब ये बाहर का जो छोटा पार्ट है वो वेस्टिब्यूल है, अंदर का जो बड़ा पार्ट है दैट इज कॉल्ड ओरल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, चलिए अब वेस्टिब्यूल के बारे में पढ़ते हैं। वेस्टिब्यूल क्या है उसके बारे में डीप से। तो वेस्टिब्यूल में लिखा है अ नैरो स्पेस बाउंडेड एक्सटर्नली बाय द लिप्स एंड चिक्स एंड इंटरनली बाय टीथ एंड गम्स। मतलब वेस्टिब्यूल अंदर किस किस से अटैच होता है, जो बाउंड होता है, एक्सटर्नल किस से जुड़ा है, बाय द लिप्स एंड चिक्स। ठीक है, लिप मतलब होठ और चिक मतलब गाल, बाहर की तरफ से। ठीक है, वेस्टिब्यूल इससे बाउंड है एंड इंटरनली टीथ से और गम से, मतलब दांतों से और मसूड़ों से। आगे लिखा है एक्सेप्ट फॉर द टीथ द एंटायर वेस्टिब्यूल इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब दांतों को छोड़कर ये बाकी का जो एंटायर वेस्टिब्यूल है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, बाउंड रहता है। ठीक है, तो फिलहाल इतना आप देख लिया। ओरल कैविटी प्रॉपर देखते हैं। ओरल कैविटी प्रॉपर में लिखा है बाउंडेड एंटीरियो लेटरली, मतलब एंटीरियर से लेटरल की तरफ बाई द टीथ। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, टीथ है, देन गम्स, आफ्टर देन एल्वुलर आर्चेज एंड एल्वुलर आर्चेज ऑफ द जॉ। ठीक है, समझ गए। तो ये एंटीरियर से लेटरल की तरफ जो इसके बाउंडेशन है वो उसमें बताई गई है कि सबसे पहले टीथ है, फिर मसूड़े हैं एंड आफ्टर देन जॉ है। ठीक है, एल्वुलर आर्च ऑफ द जॉ। ठीक है, उसके बाद में ओरल कैविटी प्रॉपर जो है उसका रूफ किससे मिलके बना होता है, तो द रूफ इज फॉर्म्ड बाय द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, आगे की तरफ क्या है, हार्ड पैलेट है और पीछे की तरफ सॉफ्ट पैलेट है ओरल कैविटी प्रॉपर का, जो हमारे माउथ के अंदर पूरी की पूरी कैविटी बनती है वो। ठीक है, और अब इसका फ्लोर में क्या है, फ्लोर में आप जनरली माउथ की आप अपना मुंह खोल कर देखेंगे, फील करेंगे तो अपने आप आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं समझ में आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे है। तो द फ्लोर इज ऑक्यूपाइड बाय द टंग पोस्टीरियरली। ठीक है, मतलब फ्लोर में क्या है, पीछे की तरफ टंग है एंड प्रेजेंट द सबलिंगुअल रीजन एंटीरियरली। ठीक है, समझे कहने का मतलब कि पीछे की तरफ में टंग है और जो सबलिंगुअल रीजन है वो एंटीरियर की तरफ, और बिलो क्या है, बिलो द टिप ऑफ टंग, और नीचे क्या है, टिप ऑफ टंग है। चलिए अब इसके पोस्टीरियर में क्या है वो देख लेते हैं। पोस्टीरियरली द कैविटी कम्युनिकेट्स विद द फेरिंग्स। ठीक है, और इसके पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ में क्या है, फेरिंग्स। ठीक है, चलिए तो अभी एक बार मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखिए, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको एक एक स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगी कि ये हार्ड पैलेट है, ये लिप है, वेस्टिब्यूल अटैच रहते हैं, ये बकल म्यूकोजा है, ये टंग है, ये टिप ऑफ द टंग है, ये फ्लोर ऑफ द माउथ है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं लिप्स के बारे में। लिप में क्या हुआ है कि लिप्स कैसे होते हैं, फ्लैशी फोल्ड्स लाइंड एक्सटर्नली बाय स्किन एंड इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये फ्लैशी होते हैं, ऑलमोस्ट पिंक कलर के होते हैं। उसके अलावा इसमें क्या दिया हुआ है कि एक्सटर्नल किससे लाइन है, स्किन से, मतलब जो हमारे बाहर की त्वचा है उससे एक्सटर्नल से जुड़ा हुआ है, और इंटरनल अंदर की तरफ जो लिप है वो किससे बाउंड है, म्यूकस मेम्ब्रेन से। ओके, अब क्या क्या लिखा है देखो, ईच लिप इज कंपोज्ड ऑफ, ईच मतलब राइट और लेफ्ट तो है नहीं, तो इसमें क्या है, अपर और लोअर वाला है ना, तो वो किस किस से जुड़ा है, स्किन हमने ऊपर पढ़ लिया, स्किन से अटैच्ड है। नीचे है सुपरफिशियल फेसिया, ठीक है,
द ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। द सम म्यूकोसा कंटेनिंग लेबियल ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स, अब लेबियल ग्लैंड क्या होती है ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमने पहले पढ़ लिया है। अब यह है द इनर सरफेस ऑफ ईच लिप इज सपोर्टेड बाय अ फ्रेन्युलम विच टाइज इट टू द गम, ठीक है, कि मतलब जो दोनों के दोनों लिप हैं वो सपोर्ट करते हैं किसको, फ्रेन्युलम को, और विच टाइज इट टू द गम जो कि मसूड़ों से जुड़ा होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है द आउटर सरफेस ऑफ अपर लिप प्रेजेंट्स अ मीडियन वर्टिकल ग्रूव द फिल्ट्रम। अब फिल्ट्रम क्या है, मैं आपको इसकी एक डायग्राम में तो नहीं दिया हुआ है, अगर इसका आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में इसका जब डायग्राम आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि फिल्ट्रम क्या है। जनरली आपको ये चीज़ समझा देता हूँ, फिल्ट्रम क्या है, आपके नाक और होठ के बीच में जो एक बीच में दो गैप छोटी सी लाइनिंग बनती है, जो नेजल सेप्टम के जस्ट नीचे वाला एरिया है ना, उसको हम लोग फिल्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चीक्स। चीक्स मतलब बकल। ये सब ना आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की नीड नहीं है, आपको इन सब के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जनरली स्ट्रक्चर्स होती है, किस किस से जुड़ा होता है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं चीक मतलब गाल के बारे में। ये कैसे हैं, फ्लैशी लिप्स कैसे थे, फ्लैशी फ्लैशी फ्लैप्स फॉर्मिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ द फेस, ठीक है। बोलते हैं ना तेरे गाल ऐसे हैं, तेरे गाल वैसे हैं, गालों पर बहुत सारे सॉन्ग्स भी बने हैं, शायरियाँ भी बनी है, तो सब सारा खेल गाल का है। तो इसमें लिखा है लार्ज पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ द फेस, तो चेहरे पर जो गाल है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट गाल ऑक्यूपाई करता है। अब लिखा है दे आर कंटिन्यूस इन फ्रंट विद द लिप्स, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि गाल फ्रंट में आगे जाकर के लिप से अटैच्ड रहते हैं। एंड द जंक्शन इज इंडिकेटेड बाय द नेजोलेबियल सल्कस, ठीक है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जो नेजोलेबियल सल्कस है वो भी इससे अटैच रहता है, ठीक है। विच एक्सटेंड जो कि आगे जाता है फ्रॉम द साइड ऑफ द नोज टू द एंगल ऑफ द माउथ, ठीक है। तो ये क्या है कि नेजोलेबियल सल्कस से अटैच होने के बाद में आगे की ओर जाता है, ठीक है। चलिए अभी नीचे देखते हैं। पैलेट, पैलेट मतलब क्या है, पैलेट मतलब होता है तालू मतलब तलवा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा है, पैलेट इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर हार्ड पैलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। आप एक काम करो, अपनी जीभ को उठाओ और जीभ में जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको टच करो, तो आपको फील होगा कि जो फ्रंट का आगे का पार्ट है टंग से ऊपर की साइड में वो हार्ड है, दैट इज कॉल्ड इज हार्ड पैलेट। और जब आप धीरे धीरे पीछे की तरफ जाओगे, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो वो सॉफ्ट होगा, सो दिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट पैलेट, ओके। अभी हम हार्ड पैलेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि हार्ड पैलेट क्या है। ठीक है, तो इट इज अ पार्टीशन बिटवीन नेजल एंड ओरल कैविटी, ठीक है। किस किस के बीच में पार्टीशन है, नेजल और ओरल कैविटी के बीच में। फिर इसका एंटीरियर 2/3 आर फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ठीक है। मतलब हार्ड पैलेट का जो एंटीरियर पार्ट है वो पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, जो मैक्सिलरी बोन है उससे बना होता है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर का 1/3 पार्ट है वो बना होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट ऑफ द पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, एंटीरियर 2/3 इज फॉर्म्ड बाय पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला एंड 1/3 पार्ट इज पैलेटाइन बोन, ठीक है। चलिए अब हार्ड पैलेट के बाद में अब सॉफ्ट पैलेट देखते हैं। ये सॉफ्ट पैलेट और मस्कुलर प्लेट, ठीक है। सो इट इज मूवेबल, मस्कुलर फोल्ड सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, ठीक है। मतलब मूवेबल है, मस्कुलर फोल्ड है, सस्पेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट, मतलब इस तरफ से लूज होता है। नीचे क्या है, इट सेपरेट्स द नेजोफेरिंग्स फ्रॉम द ओरोफेरिंग्स। फेरिंग्स के बारे में भी अभी हम नेक्स्ट में जब आएगा हम पढ़ेंगे। फेरिंग्स के 3 टाइप होते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स,
ठीक है। तो ये सेपरेट करता है नेजोफेरिंक्स को ओरोफेरिंक्स से। अब एग्जैक्टली कैसे करता है वो तो आपको डायग्राम से ही समझ में आएगा। अब ये मसल्स दी हुई है और मसल्स का वर्क दिया हुआ है। अगर आप इसको देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में अगर ये नहीं लिखा हुआ है, आपको नहीं पता है, तो आप अभी भी नोट डाउन इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको और इसके बारे में समझाता हूँ। जो टेंसर पैलेटाई एक मसल होती है वो स्वालोइंग में काम आती है। लेवेटर पैलेटाई स्वालोइंग में काम आती है। मस्कुलस उवले मूव्स द उवला, मतलब उवला से नाम से आप वैसे भी समझ जाओगे कि उवला से रिलेटेड है, तो जो उवला है उसके मूवमेंट में काम आएगी। पैलेटोग्लॉसल मसल है वो भी स्वेलिंग में काम आएगी। तो स्वेलिंग में कितनी काम आ रही है? 3। उसके बाद है पैलेटोफेरेंजियस, वो काम आता है आपका ब्रीदिंग में। तो चलो अभी टंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। टंग के 3 पार्ट दिए हुए हैं, रूट, टिप एंड बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बॉडी के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है? ए बॉडी अपर सरफेस। इसका अपर सरफेस किससे बना होता है? वो है कॉन्वेक्स इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स। और इसके पार्ट क्या हैं? बॉडी पार्ट के, जो टंग का बॉडी पार्ट है उसके डिवाइडेशन दिए हुए हैं कि इसका जो ओरल पार्ट है, मतलब आगे की तरफ है ना, तो एंटीरियर 2/3 पार्ट में बना होता है। और इसका जो पीछे वाला पार्ट है, पोस्टीरियर 1/3 पार्ट, वो फेरेंजियल पार्ट होता है। ठीक है। अब देखो क्या लिखा है? बाय अ फेंट वी शेप ग्रूव द सल्कस टर्मिनलिस। ठीक है। तो ये जनरली वी शेप में देखने को मिलती है। द लिम्स ऑफ द वी मीट एट द मीडियन पॉइंट फोरामन सीकम। तो मतलब इसका जो वी पॉइंट जहाँ पे मिलता है उसको फोरामन सीकम बोलते हैं। आपको याद रखने का नीड नहीं है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग इज कनेक्टेड टू द एपिग्लॉटिस। समझे? इसका पोस्टीरियर का जो मोस्टली पार्ट है वो एपिग्लॉटिस से कनेक्ट रहता है बाय 3 फोल्ड्स, 3 फोल्ड के द्वारा। ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के 3 फोल्ड के द्वारा अटैच रहता है, कनेक्ट रहता है। तो वो कौन कौन से हैं? एक है मीडियन, दूसरा है राइट ग्लोसो एपिग्लॉटिक एंड थर्ड इज लेफ्ट ग्लोसो एपिग्लॉटिक। ठीक है। तो अभी हम एक बार इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं। ये रहा इसका एपिग्लॉटिस, ये ओपन और बंद होती रहती है। ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स, जहाँ पे हम लोग यहाँ टॉन्सिल भी होने के चांसेस होते हैं। फोरामन सीकम ये बेस है, ये बॉडी पार्ट है जो हम पढ़ रहे थे। ये एपेक्स फ्रंट पार्ट है। ठीक है। ये पैपिले होती हैं जो टेस्ट पता लगता है इनसे। ठीक है। ये भी 3 टाइप की होती है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग मसल्स ऑफ द टंग। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अ मिडिल फाइब्रस सेप्टम डिवाइड्स द टंग इनटू राइट एंड लेफ्ट हॉल्स। ठीक है। और ईच हाफ कंटेन 4 इंट्रिंसिक एंड 4 इंट्रिंसिक मसल्स। ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जो मसल्स हैं उसमें टोटल कितनी मसल्स हैं? तो 4 इंट्रिंसिक है और 4 एक्सट्रिंसिक हैं। ठीक है। अब इसमें इन्होंने सबके नाम भी दिए हुए हैं। इंट्रिंसिक मसल्स कौन कौन सी है, एक्सट्रिंसिक मसल्स कौन कौन सी हैं। अगर आप अभी नाम याद रख सकते हैं तो दैट इज़ वेरी बेस्ट, और अगर याद नहीं रख सकते हैं तो नो प्रॉब्लम। आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जनरली नाम क्या क्या हो सकता है। आपको एक दो दो तीन थोड़े थोड़े नाम भी याद होंगे तो भी आपके लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए अभी पेपिला के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पेपिला क्या करते हैं। पेपिला होते हैं हर चीज़ का टेस्ट बताते हैं। आपने नींबू खाया तो उसका टेस्ट कैसा होगा, मिठाई खाई तो उसका टेस्ट कैसा होगा, पिज़्ज़ा खाया तो उसका टेस्ट कैसा होगा, हर चीज़ की टेस्ट के बारे में पेपिला बताते हैं। ठीक है। इनके बारे में डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतने याद रख लीजिए कि पेपिला 3 होते हैं, फिलीफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कम्वलेट। 4 होते हैं वैसे टोटल तो, लेकिन चौथा ह्यूमंस में नहीं पाया जाता है। ठीक है। अभी ये जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। उससे पहले जो हमने जो पढ़ा है सब शॉर्ट में पढ़ा है, उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, डीप से पढ़ना, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। टिल देन
थैंक यू। अगर कुछ भी डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इसमें भी मुझसे बीच में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।